बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास की वैरायटी FH 333 के मुतालिक। कपास की ये वैरायटी ट्रिपल जीन है। एक तो ग्लाइफोसेट जो है वो आप बिला झिझक जो है वो इस पर स्प्रे कर सकते हैं, किसी किस्म का इस पर जो है वो स्ट्रेस नहीं आता। और दूसरे नंबर पर जो है गुलाबी सुंडी, जो कि हमारी जो दूसरी नॉन बीटी या बीटी एक्साम है, उनका ख़ास तौर पर जो आखिरी फ्रूट होता है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 25 से 40% या कुछ केसेस में अगर मौसम जल्दी फेवर में आ जाता है तो इससे भी ज़्यादा नुकसान कर जाती है। तो उसके अगेंस्ट जो है इसकी मुदाफ़ियत बहुत अच्छी है। तो एक तो वो अटैक हमें देखने में मिला ही बहुत कम है, लेकिन अगर कहीं जो है वो हमें ये 100 में से तो नहीं, 1000 में से अगर आप किसी एक बॉल की, एक टिंडे की बात कर लें तो उसका जस्ट जो है वो 5% हिस्सा जो है वो डैमेज मिला है, लेकिन अटैक होने के बाद जो है वो सुंडी ख़त्म हो गई है। तो अगर प्लांट के स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा झाड़ीदार भी नहीं है, और अगर हम बात करें सिंगल स्टिक, वो भी बात नहीं है। मीडियम साइज़ की जो है वो शाखें हैं, उनके साथ जो है वो टिंडों का दरमियानी फासला कम है। तो एक फुल फ्लैज जो है वो पौधा कपास की ये वैरायटी जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी गंदम के बाद जो है वो लगाई गई है। तो अगर इसको अगेते में लगाया जाए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो आप इससे जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टिंडों का दरमियानी फासला कम, दरमियानी लेंथ की जो है वो शाखें लगती हैं। टिंडे का साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, और जो है इस वैरायटी का जो वेट है, वज़न की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें, जैसे कॉटन की दुनिया में SS 32 और SS 102 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटीज़ रही हैं, तो ट्रिपल जीन में अगर बात की जाए तो FH 333 हो गया, MNH सुपर गोल्ड, CS 200, ये वो वैरायटीज़ हैं जो कि ट्रिपल जीन की दुनिया में जो है वो SS 32 और SS 102 की तरह ही पैदावारी सलाहियत रखती हैं। जबकि जो इनकी प्लस खूबी है वो ये है कि ये ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट और गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखती हैं। आज इस क्लिप को जो है वो शेयर करने का मकसद यही है कि अब जो है वो कॉटन का सीज़न शुरू हो रहा है, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितनी भी फार्मर कम्युनिटी है, बेसिकली उनकी जो है वो रहनुमाई करनी है कि वैरायटी की सिलेक्शन के बारे में जो है, या फील्ड में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने सुनी होंगी। FH 333 जो है वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छी पजीर आई मिल रही है, वैरायटी है भी बहुत अच्छी। तो सोचा कि पिछले साल का जो हमारा फील्ड लगा हुआ था उससे जो है वो कुछ क्लिप जो है जो मेरे पास सेव थे, उनको जो है वो ओवरराइट करके यहाँ पे जो है वो आपसे शेयर किए गए हैं, ताकि जो है वो आप वैरायटी की खसूसियात को देखते हुए, इसमें थोड़ा सा जो है वो CS 200 और FH 333 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने दूसरी वीडियो यहाँ पे जो है वो CS 200 की भी अपलोड की हुई है, तो थोड़ा सा जो है वो पत्ते के स्ट्रक्चर का डिफरेंस जो मैंने नोट किया है, बाकी प्लांट का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही है। पत्ता जो है वो FH 333 का निस्बतन जो है वो कम गहरा सब्ज़, हल्के सब्ज़ में आप कह लें, और दूसरा जो है वो साइज़ में निस्बतन जो है वो कदरे छोटा है। बाकी जो है वो CS 200 और FH 333 जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो तकरीबन मिलती जुलती वैरायटीज़ हैं। स्टार्ट में जो आपने क्लिप देखा है उस वक्त जो है वो कपास की उम्र 75 से 80 दिन की है, जबकि अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो कपास की उम्र जो है वो 5.5 माह, यानी कि 165-70 दिन की ये फसल है। गंदम के बाद लगाकर जो है इसकी हमारे पास पैदावार जो है वो 27 मन आई है, लेकिन हमारे यहाँ पे ड्रिल की वजह से जो है वो पिछले साल कुछ मतलब जर्मिनेशन के इश्यूज़ रहे हैं। तो अगर इसकी प्लांट पॉपुलेशन, ट्रिपल जीन वैरायटीज़ जितनी भी हैं, उनकी अगर आप प्लांट पॉपुलेशन अच्छी मैनेज कर लेते हैं, इनको खुराक दे लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वैरायटीज़ जो हैं बहुत अच्छा पैदावारी पोटेंशियल रखती हैं। और आप जो है वो इन्हें गंदम के बाद भी लगा के जो है वो 30 मन तक बआसानी फ़ी एकड़ ले जा सकते हैं। बाकी कपास का जो है वो सीज़न शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह जो है वो बिजाई से लेके एंड तक जो है वो सफ़ेद मक्खी का ख़ास तौर पर जो है वो कंट्रोल, बीड्स कंट्रोल, दूसरे जो फंगस वगैरह के मसाइल आते हैं उनसे रिलेटेड तमाम जो है वो मालूमात हमारे जो है वो इस YouTube चैनल पे जो है वो शेयर होती रहेंगी टाइम टू टाइम, ताकि हमारे क़ारीन जो है या हमारी फार्मर कम्युनिटी जो है उनसे फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो है वो पैदावार को बेहतर से बेहतरीन बना सकें।